नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम ग्रामीण जीवन एवं शहरीकरण के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और ये रिट का लेक्चर नंबर 31 है। इससे पहले 30 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इसकी, आपको रिट एसएसटी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ पर भी आपको ये सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्रामीण जीवन एवं शहरीकरण। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा देश गाँव का देश है, और गाँव से क्या आशय है? गाँव से आशय है एक निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले छोटे या बड़े समूह से है। गांव से क्या आशय है? एक निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले छोटे या बड़े समूह से है, जिसमें जनसंख्या तो कम होती है और व्यवसाय में प्रथम संबंधों की प्रधानता होती है। सामाजिक सांस्कृतिक समानता, अपनत्व की भावना, प्रकृति से निकट व प्रत्यक्ष संबंध आदि तत्व पाए जाते हैं। ये तो होगा गांव से आशय। इसके अलावा भारत में 1969 में ग्रामीण जीवन की परिभाषा देते हुए कहा है, क्या कहा है कि ग्रामीण जीवन का अर्थ वह सामुदायिक जीवन है जो अनौपचारिक, प्राथमिक, सरल तथा समाज की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। गांव में सभी व्यक्ति आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से परिचित होते हैं तथा सुख दुख में साथ रहते हैं। इसी कारण गांव में परिवार जैसा माहौल रहता है। इसके अलावा गांव में हरियाली, स्वच्छ वायु, खुलापन होता है, जिस कारण से वहाँ के व्यक्ति जो होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता। कौन कौन सी ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता होती है? तो सबसे पहले नंबर पे है परिवारात्मकता तथा संयुक्त परिवार प्रणाली। जो गांव हैं इनमें अधिकांश संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। परिवार अपने सदस्यों के व्यवहारों को निश्चित, नियमित और नियंत्रित करता है। इसी कारण धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यों में परिवार के सभी सदस्यों में सामान्यतः एक रूपता पाई जाती है। तो ये तो हो गया परिवारात्मकता और संयुक्त परिवार प्रणाली, जो कि हमें ग्रामीण जीवन में देखने को मिलती है। इसके अलावा जाति प्रथा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। भारतीय ग्रामीण जीवन में जाति प्रथा भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। आज भी भारतीय ग्रामीण समाज जाति प्रथा के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित है और प्रत्येक स्तर के सदस्यों की स्थिति, पद, स्थान और कार्य भी सुनिश्चित है। तीसरा पॉइंट है परंपरा और धर्म का आर्थिक महत्व। भारतीय ग्रामीण समाज में परंपरा और धर्म का अत्यधिक महत्व है। भारतीय ग्रामीण जीवन रूढ़िवादी है तथा यहाँ के लोगों को धर्म पर अधिक विश्वास है। चौथा पॉइंट है जनमत का अधिक महत्व। भारतीय ग्रामीण समाज में जनमत का अत्यधिक महत्व है। गांव में जो भी बड़े बूढ़े होते हैं उनके विचारों और मतों की अवहेलना नहीं की जाती है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है आत्मनिर्भरता। जो अन्य पाश्चात्य देशों के गांवों की तुलना में भारतीय ग्राम एक आत्मनिर्भर इकाई है। इसके अलावा छठा पॉइंट है कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में। तो भारतीय ग्रामों की लगभग 75% जनसंख्या अपनी जीविका के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है, और कृषि ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय है। इसके अलावा सातवां पॉइंट है परिवार उत्पादन की इकाई के रूप में। भारतीय ग्रामीण समाज में परिवार उत्पादन की इकाई के रूप में होते हैं और परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर अपनी क्षमता अनुसार उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं को करते हैं। नेक्स्ट है 8th नंबर पे जजमानी प्रथा। गांव में जजमानी प्रथा भी पाई जाती है। जजमानी प्रथा में प्रत्येक जाति अन्य जातियों पर किसी न किसी रूप में अनुशासित होती है और जिन लोगों के लिए कार्य किया जाता है वे जजमान कहलाते हैं और जो सेवा करते हैं वे क्या कहलाते हैं? परिजन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए
जैसे कि एक नाई अपने जजमानों की हजामत करता है, एक जो कहार होता है वो पानी भरता है, हरिजन सफाई करता है, ब्राह्मण पुरोहित का काम करता है और धोबी कपड़े धोता है। नेक्स्ट है सरल तथा सादा जीवन। ग्रामीण लोगों का जीवन जो है सरल और सादा होता है। वे कृत्रिमता को पसंद नहीं करते हैं। साधारण और पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा, प्रेमपूर्ण व्यवहार ग्रामीण लोगों की पसंद होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सामाजिक जीवन में एक रूपता। जो भारतीय ग्रामीण जीवन में एक रूपता पाई जाती है। गांव में अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है, और कृषि ही ग्रामीण जीवन की धुरी है, और इस सामान्य धुरी के कारण सामाजिक जीवन में एक रूपता पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध। जो गांव के लोग होते हैं वो प्रकृति गोद में ही पलते हैं, क्योंकि किसान का जो अधिकतर समय होता है वो खेत में ही व्यतीत होता है, जहाँ प्रकृति की प्राकृतिकता का वहाँ राज्य होता है। तो इस कारण से जो गांव के लोग होते हैं वो प्रकृति से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है अशिक्षा, भाग्यवादिता और जीवन का नीचा स्तर। तो भारतीय ग्रामीण समाज में शिक्षा के अभाव के कारण ही गांव के लोग अनेक अंधविश्वासों और कुसंस्कारों में दबे रहते हैं, और गांव के लोग जो होते हैं वो भाग्य पर अधिक भरोसा करते हैं। इसके अतिरिक्त किसानों की आय भी बहुत कम होती है, और इस कारण उनका जीवन स्तर भी नीचा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों की दशा। भारतीय ग्रामीण समुदायों में भारतीय जो ग्रामीण समुदाय होते हैं इनमें स्त्रियों की स्थिति जो होती है वो अत्यंत गिरी होती है। इसके लिए गांव की संपूर्ण सामाजिक रचना, मूल्य, आदर्श और संस्थाएं उत्तरदायी हैं। स्त्री शिक्षा का अभाव, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, ये सब इनके मुख्य कारण हैं। तो ये तो टॉपिक हमने अभी देखा कि ग्रामीण जीवन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया ग्रामीण जीवन की परिभाषा देख ली, आशय देख लिया, और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गांव से शहर पलायन के प्रमुख कारण। जो गांव के लोग हैं वो शहर में क्यों पलायन कर रहे हैं, उसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो सबसे जो पहला कारण है वो है कृषि का पिछड़ापन। इस कारण से जो गांव के लोग हैं वो शहर में पलायन कर रहे हैं। दूसरा कारण है रोजगार का अभाव। जो गांव होते हैं वहाँ रोजगार का अभाव होता है, इस कारण से वहाँ के लोग शहर में रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। नेक्स्ट है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, और चौथा पॉइंट है प्राकृतिक विपदाएं, बाढ़, अकाल आदि, और पांचवा पॉइंट है असुविधापूर्ण जीवन। जो गांव का जीवन होता है वो असुविधापूर्ण होता है, ज़्यादा सुविधाएं वहाँ नहीं होती हैं, इस कारण से भी पलायन करते हैं लोग वह। और नेक्स्ट है कुटीर उद्योगों का ह्रास। कुटीर उद्योग भी बंद होने से क्या होता है, गांव के लोग जो होते हैं वहाँ शहर की तरफ पलायन करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा, चिकित्सा, सामुदायिक सुविधाओं की कमी। गांव में क्या होता है, अक्सर जो शिक्षा, चिकित्सा, सामुदायिक सुविधाएं होती हैं इनकी कमी पाई जाती है, इस कारण से भी यहाँ के लोग जो है शहर में पलायन करते हैं। और इसके अलावा लास्ट जो पॉइंट है वो है सामाजिक तनाव। इसके अलावा एक कारण है नगरीकरण। नगरीकरण गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या के पलायन का परिणाम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार भी गांवों के विकास के लिए अनेक प्रयत्न कर रही है, ताकि जो प्रव्रजन है उसको कम किया जा सके। अब प्रव्रजन क्या होता है, या फिर इसको कह सकते हैं प्रवास। तो देखिए, जो अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना क्या कहलाता है, प्रव्रजन या प्रवास कहलाता है। जो मूल स्थान होता है उसको, मूल निवास स्थान होता है उसको छोड़कर अन्य किसी स्थान पर जाकर रहना क्या कहलाएगा, प्रव्रजन या प्रवास कहलाता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार भी गांवों के विकास के लिए अनेक प्रयत्न कर रही है, ताकि जो प्रव्रजन है, प्रवास है, उसको कम किया जा सके। तो इसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है, सबसे पहला है सिंचाई के साधनों का विकास करना। सिंचाई के साधनों का विकास कर रही है। दूसरा है भूमि सुधार कार्यक्रम करना। तीसरा है कुटीर उद्योगों को
सहायता करना। चौथा है स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण व ऋण की व्यवस्था करना। और पांचवा है गांव को सड़कों से जोड़ना एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके अलावा छठा है बिजली, पानी आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। सातवां पॉइंट है शिक्षा एवं चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करना। और आठवां पॉइंट है सामुदायिक विकास के अन्य कार्यक्रम चलाना। सरकार प्रत्येक गांव में उपलब्ध साधनों व उसकी आवश्यकता के अनुसार विकास के प्रयत्न कर रही है। इसलिए क्या हो रहा है, गांवों का जो है निरंतर विकास होता जा रहा है। गांवों का जीवन अब पहले की तरह असुविधापूर्ण नहीं है। गांव के विकास के लिए सरकारी प्रयत्नों के साथ साथ स्वयं ग्रामीणों का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। सरकार के साथ यदि गांव की जनता भी प्रयत्न करे तभी गांवों का विकास हो सकता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए किया जा सकता है कि जो भी युवक होते हैं वो विभिन्न क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करें और फिर गाँवों में ही उन धंधों को विकसित कर दे। जो भी प्रशिक्षण जो युवक हैं आजकल के वो सीख कर आ रहे हैं बाहर से शहरों से, तो उसका जो है वो काम जो सीखा है उसको कहाँ पे उसको चालू करे, वो काम को गाँव में आकर। तो एक ये तरीका है। दूसरा है इससे क्या होगा कि गांव में बेरोजगारी नहीं रहेगी और इसके अलावा शहरों में जाकर उच्च शिक्षा वो प्राप्त कर ले। जो भी युवक है वो शहर में जाके उच्च शिक्षा तो प्राप्त कर ले और उस ज्ञान का उपयोग अपने गांव में आकर करे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे गांव विकसित और सुविधापूर्ण हो जाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। और इसमें जो मैंने बताया आपको, इसमें एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं कि गांव से शहर के पलायन के कारण कौन से नहीं हैं। तो 3 कारण दे दिए जाएंगे जो कारण होंगे और एक कारण दे दिया जाएगा अलग। तो वो आपको पहचानना है। तो आपको तभी पहचान पाएंगे जब आपको ये सारे पॉइंट्स आपको पता होंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। जैसे कि अभी हमने देखा ग्रामीण जीवन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए क्या क्या वहाँ होता है। गाँव से शहर जो पलायन कर रहे हैं उनके क्या क्या कारण हैं, वो कारण आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो भी आपको ये सब पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में कई बार, और आजकल तो ऐसे ही क्वेश्चन बनने लगे हैं, ऑप्शंस दे देते हैं 4 और पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा कारण सही है, कौन सा कारण नहीं है, सही कथन पे टिक करिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में बनते हैं। तो ये सारे आपको ध्यान रखने। और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा, उसमें हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसमें हम शहरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली हमने आज पूरा गांव का टॉपिक कर लिया है। उसके बाद हम जो शहरीकरण है उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को उसका लाभ मिल सके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।